Hello students, welcome to economics class. Today we are going to start the state of infrastructure in India. Generally there are two key elements of infrastructure in India. These key elements are energy and health. एनर्जी और हेल्थ आपके दो की एलिमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया में. एनर्जी are the component of economic infrastructure and health as a key component of social infrastructure. हेल्थ आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा और एनर्जी आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है. देयर आर टू की एलिमेंट्स ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर. एज यू नो दैट एनर्जी पोर्शन इज डिलीटेड फ्रॉम दिस सेशन. We will discuss only health portion. Let's start. What do you mean by health? Health means a sound physical and mental state. Health क्या आपका sound and physical mental state of the individual. यानी कि जो मनुष्य है उसका जो शारीरिक और मानसिक तौर पर उसको स्वस्थ रहना पड़ता है उसको हेल्थ में गिना जाता है. इट डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़. का मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है वो हेल्दी है. क्लियर. गुड हेल्थ इम्प्लाइज, गुड हेल्थ से क्या होगा आपका इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी इन हैंडल डिफ़िकल्ट टास्क. इससे आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, कठिन से कठिन कार्य भी आप आसानी से कर सकते हैं. आपकी जो एफिशिएंसी है काफ़ी बढ़ जाती है. प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी आपका इंक्रीज़ होगा. और जो स्टेटस ऑफ माइंड है यानी मेंटल एबिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ होगी. इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज़. क्लियर. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस. यानी कि आज़ादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार से विकास हुआ भारत में उसे हम देखेंगे. फर्स्ट है आपका डिक्लाइन इन डेथ रेट. डेथ रेट का कम होना, गिरना. डेथ रेट जहाँ पर आपकी 27 पर 1000 थी 1951 में, वो घट कर के 6.3 पर 1000 रह गई इन 2017 में. यानी कि जहाँ 1000 लोगों पे 27 लोगों की मृत्यु होती थी 1951 में, वो घट के 6.3 पर 1000 रह गई 2017 में. उसी प्रकार से नंबर 2 रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. यानी कि शिशु मृत्यु दर में भी कमी का आना. जहां 1951 में 146 जो बच्चे होते थे, शिशु होते थे, उनकी मृत्यु होती थी, जो घट कर के 32 पर 1000 रह गई 2017 में. शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई. उसी प्रकार से राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ. यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई. जहाँ ये 32 ईयर्स थी जीवन प्रत्याशा 1951 में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ कर के 69.4 हो गई 2018 में. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज. डेडली डिजीज़ पे भी हमने कुछ हद तक काफ़ी नियंत्रण पाया. डेडली डिजीज़ मीन्स मलेरिया, टीबी, कोलरा एंड स्मॉल पॉक्स. जानलेवा बीमारियां थी, इसमें भी हमने कई हद तक कंट्रोल पाया. क्लियर. टू इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटी टू इट्स सिटीज़न को हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च की. नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई 2017 में. वहीं आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया. इट मीन्स नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन. इसके अंतर्गत क्या आता है टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस. इसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया जो कि 5 लाख पर फैमिली पर ईयर रखी गई. यानी कि 5 लाख का इंश्योरेंस कवर्ड किया गया हर फैमिली के लिए जो कि गरीब हाउस होल्ड के बिलोंग करते हैं. क्लियर. Now
द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, हेल्थ केयर सिस्टम भारत में कैसे है? इट इज़ बेस्ड ऑन 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम, 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम पे बेस्ड है। फर्स्ट आपका आता है फर्स्ट ईयर, इसमें PSC आते हैं आपके, PSC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ये अधिकतर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं टाउन्स और रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर के प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे खांसी, जुखाम, सर दर्द, बुखार, इस प्रकार का यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली यहाँ पर एक ही डॉक्टर होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, दीज सेंटर्स फोकसेस ऑन एजुकेटिंग पीपल, ये जो सेंटर्स होते हैं लोगों को शिक्षित करने का काम भी करती हैं। रिलेटिंग टू हेल्थ केयर एंड प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी, टीकाकरण की जो सुविधाएं होती हैं उसके बारे में जागरूक करना ये PSC का काम होता है, अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्लियर? सेकेंड ईयर में आपका आ जाता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। इट इंक्लूड्स दीज इंस्टीट्यूट्स आर अपग्रेडेड, ये जो इंस्टीट्यूट है PSC से काफ़ी अपग्रेडेड हैं। यहाँ पर जो सेवाएं मिलती हैं आपकी, सर्जरी, ECG, एक्सरे, इस प्रकार की सेवाएं सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में पाई जाती है। ये जनरली आपके बिग टाउन्स में और जो हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपके टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं। दीज सेंटर्स आर हाईली एंड फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर, हाईली इक्विप्ड है, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। स्पेशलाइज यहाँ ट्रीटमेंट होता है, यानी कि छोटे से छोटा रोग और बड़े से बड़ा जो सर्जरी अवेलेबल होती है। क्लियर? इट इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस सच एज एम्स, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं? एम्स हो गया आपका, ये ध्यान रखना आप, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि आपकी न्यू दिल्ली में है, PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो चंडीगढ़ में है, एंड NIMHNS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये आपकी बेंगलुरु में सिचुएटेड है। क्लियर? नाउ द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है हेल्थ केयर सेंटर में? इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट है आपका, मोर देन 80% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया रन बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत 80% हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करती है लगभग 2/5 बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स। क्लियर? नियरली 60% डिस्पेंसरी, लगभग 60% डिस्पेंसरी रन कर रही है प्राइवेट सेक्टर्स में। फोर्थ पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स हेल्थ केयर, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर 80% ऑफ आउट पेशेंट, जो बाहरी रोगी आते हैं इलाज के लिए, और 46% इन पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको सेवाएं उपलब्ध कराना प्राइवेट सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले करती है मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग फैसिलिटी, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ एंड डायग्नोसिस, ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर में मिल जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी जो दवाइयाँ बनती हैं उसको बनाना और बेचना, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल का निर्माण करना, ये सारे प्रोविज़न मेडिकल साइंसेस में उपलब्ध होते हैं। क्लियर? listen it and watch this video. Okay, thank you for today.